गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हैलोजन परिवार के तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हैलोजन परिवार की क्या विशेषताएं हैं, उनको क्यों रखा गया है। उसके बाद हैलोजन परिवार का एक तत्व है क्लोरीन, यह गैस के रूप में पाया जाता है। इसका नाम क्लोरीन क्यों रखा गया? सबसे पहले इसकी खोज किसने की, किसने प्रयोगशाला में बनाया, किसने नामकरण किया, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे क्लोरीन गैस की खोज सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में सीले ने किया था। सीले एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले 1774 ईस्वी में क्लोरीन गैस की खोज की। इन्होंने देखा कि एक गैस निकल रही है जो हरे पीले रंग की है। हरे पीले रंग की इसको कहा गया है क्लोरस ग्रीनिस। तो ये जो पीले और हरे रंग की गैस निकल रही थी, इस हरे पीले रंग के कारण ही इसे क्लोरस और ग्रीनिस, लैटिन भाषा में इसे क्लोरस और ग्रीनिस कहा गया। इस क्लोरस और ग्रीनिस शब्द से मिल करके ही वह गैस जो थी वह क्लोरीन गैस थी। सीले ने किया। सीले ने मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 तथा सांद्र HCl, मैग्नीज डाइऑक्साइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गर्म करके हरे पीले रंग की गैस प्राप्त की, जिसे प्रारंभ में एक यौगिक माना जाता था। परंतु 1810 ईस्वी में डेवी ने स्पष्ट किया कि यह एक तत्व है और इसके हरे पीले रंग के कारण ग्रीक शब्द क्लोरस ग्रीनिस, क्लोरस मतलब ग्रीनिस और येलो से इसका नाम क्लोरीन रखा गया। इन्होंने मैग्नीज डाइऑक्साइड और सांद्र HCl को जब मिलाया तो देखा कि वहाँ से एक हरे पीले रंग की गैस निकल रही थी, लेकिन इनको बताया कि ये एक यौगिक है, यानी दो तत्वों से मिल कर के बना हुआ है। लेकिन कुछ समय के बाद डेवी 1810 ईस्वी में डेवी ने बताया कि यह एक यौगिक नहीं बल्कि यह एक तत्व है, यह भी एक अलग तत्व है। जो हरे और पीले रंग की जो गैस निकल रही थी, तो लैटिन भाषा में क्लोरस को ही कहा गया है ग्रीनिस येलो। तो इस ग्रीनिस येलो जो हरे पीले रंग की गैस थी, इसे ही क्लोरस कहा जाता था। इस क्लोरस के आधार पर ही इस तत्व का नाम क्लोरीन रख दिया गया। इस प्रकार क्लोरीन की खोज हुई। सबसे पहले इसे सीले ने खोजा, बाद में डेवी ने इसके एक तत्व का नाम दिया। अगली हेडिंग है बनाने की प्रयोगशाला विधि, कि प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस को कैसे बनाया जाता है या सीले ने किस प्रकार से बनाया था। सिद्धांत: प्रयोगशाला में सर्वप्रथम क्लोरीन गैस को प्राप्त करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म किया जाता है। यदि क्लोरीन बनाना है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म कर दें, क्लोरीन गैस बन जाएगी। MnO2 + 4HCl कंसनट्रेटेड HCl का या सांद्र HCl का यूज किया गया है। MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड बनेगा। मैग्नीज क्लोराइड का जलीय विलयन बनेगा और क्लोरीन गैस वहाँ से मुक्त होती है। प्रयोगशाला में इस प्रकार के संयंत्र को पहले व्यवस्थित किया जाता है। एक बर्नर है और बर्नर के बाद एक स्टैंड लगा करके वहाँ पर एक फ्लास्क को सेट किया गया। फ्लास्क से 2 बार समकोण पर, एक बार समकोणीय और एक बार समकोणीय, 2 बार समकोण पर लगी हुई एक कांच की नली लेते हैं और इसे एक बीकर में लगा देते हैं। इस नली को जो एक बीकर रखा हुआ है, इस पात्र में जल भरा हुआ है और फिर एक पात्र से दूसरा पात्र बीकर लिया गया है। इससे
दूसरे में 2 बार समकोण पर मुड़ी हुई एक नली लगाते हैं, इससे इससे और इससे दोनों का संबंध एक जैसा हो जाता है। और यहाँ पर एक कार्क लगी होती है, कार्क से फिर एक अगली नली निकाल करके और एक ग्राही बनाते हैं, ये कांच का होता है। दूसरा जो जार है, इस जार में सांद्र H2SO4 भरा हुआ होता है और इससे भी 2 बार समकोण पर मुड़ी हुई एक नली लगाते हैं और फिर ग्राही से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल वाले जार से नली को ग्राही में इकट्ठा कर देते हैं, या कांच का एक जार होता है। तो यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ पर सबसे पहले मैग्नीज डाइऑक्साइड को लिया जाता है और उसमें सांद्र HCl को थिसिल कीप की सहायता से भर देते हैं। थिसिल कीप की सहायता से भरने पर फिर यहाँ पर जला देते हैं, भट्ठी को जलाते हैं, जिससे यह धीरे धीरे गर्म होने लगता है। और जब यह गर्म होगा तो यहाँ से एक गैस उत्पन्न होती है और यह गैस आकर के जहाँ पर पानी भरा हुआ है इस जार में इकट्ठा हो जाती है। तो ये जो जल है, कुछ जल की अशुद्धियाँ आ जाती है, वह यहाँ पर ठंडी हो जाती हैं और यह गैस फिर से ऊपर की ओर आगे बढ़ती है। जब गैस आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जलवाष्प या जल की कुछ अशुद्धियाँ भी उपस्थित रहती हैं। तो यहाँ जो सांद्र H2SO4 लिया गया है, इस सांद्र H2SO4 में भी जल अवशोषित हो जाता है। पहले जल यहाँ अवशोषित होगा, जो जल है यहाँ मिल जाएगा, फिर यहाँ से कुछ जो नमी होती है या सांद्र H2SO4 से भरे हुए जार में जैसे पहुँचेगी गैस, यहाँ से अवशोषित हो जाएगी और फिर यहाँ से लगातार पीछे से गैस आ रही है, इसलिए अवशोषित होने के बाद जो गैस बचेगी वह गैस अगले जार में पहुँचेगी जहाँ पर शुद्ध क्लोरीन होगी और इससे पहले की नमी सब अवशोषित हो चुकी है। विधि: प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाने के लिए एक आसवन फ्लास्क में मैग्नीज डाइऑक्साइड को रखकर थिसिल कीप की सहायता से इतना सांद्र HCl भरते हैं कि जो फनल की नली है ये अम्ल में डूबी रहे। तो यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड रखेंगे और फनल थिसिल कीप की सहायता से HCl को भर देंगे और इतना HCl भरना कि ये जो नली है ये डूबी रहे, क्योंकि विस्फोट होने खतरा हो सकता है। फनल की नली डूब जाए। तत्पश्चात फ्लास्क को गर्म करते हैं। जब फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करेंगे तो क्लोरीन गैस बनती है। जैसे फ्लास्क को गर्म करेंगे क्लोरीन गैस बनना शुरू हो जाएगी, किंतु फ्लास्क में निष्कासित क्लोरीन गैस में HCl तथा जलवाष्प की अशुद्धि रहती है। जब गर्म कर रहे होते हैं उस समय कुछ मात्रा में HCl आ जाता है और जलवाष्प आ जाती है अशुद्धि के रूप में, इसीलिए इसे पहले जल में प्रवाहित करते हैं जिससे HCl विलय हो जाए। जब क्लोरीन को इसमें HCl और जलवाष्प है जब जल में प्रवाहित करेंगे तो HCl जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुल जाता है। तत्पश्चात जलवाष्प को शुष्क करते हैं और जो जलवाष्प है उसको शुष्क करने के लिए जो गैस थी उसको सांद्र H2SO4 वाले जार में प्रवाहित करते हैं। तत्पश्चात जलवाष्प को शुष्क करने के लिए इसे सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करते हैं और प्राप्त शुष्क तथा शुद्ध क्लोरीन गैस को गैस जार में वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित कर लेते हैं। जो HCl और जलवाष्प की नमी थी उसको जल में जैसे प्रवाहित करेंगे तो HCl उसमें घुल जाएगा। अब कुछ नमी रहेगी या जल की कुछ मात्रा रहेगी, जल की मात्रा को हटाने के लिए सांद्र H2SO4 का उपयोग करते हैं। सांद्र H2SO4 वाले जार में प्रवाहित करेंगे तो वहाँ से नमी भी अवशोषित हो जाएगी। फिर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध क्लोरीन गैस बचती है जिसे वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा, क्योंकि ये वायु से हल्की होती है इसलिए गैस जार में इकट्ठा कर लेते हैं और इस प्रकार जो गैस होती है वह शुद्ध गैस होती है। दूसरी विधि है प्रयोगशाला विधि। अगर दूसरी तरीके से बनाना है तो प्रयोगशाला में सरलता से क्लोरीन गैस बनाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को सांद्र HCl के साथ गर्म किया जाता है। यह दूसरी विधि है। तो क्लोरीन गैस बनाना प्रयोगशाला में तो पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे और उसमें सांद्र HCl मिला देंगे, गर्म करें। गर्म करने पर क्लोरीन गैस बनती है और उसके साथ कुछ अन्य उत्पाद भी बनते हैं।
जैसे 2KMnO4 प्लस 16HCl, ये मिला करके गर्म करेंगे। गर्म करने पर 2KCl पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, प्लस 2MnCl मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, प्लस 8H2 जल और KCl आपस में मिले हुए होंगे, जल बनेगा, और 5Cl2 और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। MnCl2 है। इस प्रकार क्लोरीन गैस बनती रहती है। क्लोरीन गैस बनाने की एक तीसरी विधि है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को सांद्र HCl के साथ गर्म करके भी क्लोरीन गैस प्राप्त कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट से बना सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी बना सकते हैं। ये सब प्रयोगशाला विधियाँ हैं। K2Cr2O7 प्लस 14HCl सांद्र HCl है, गर्म करेंगे, 2KCl पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, 2CrCl3 क्रोमिक क्लोराइड बनेगा, 7H2O प्लस 3Cl2 और क्लोरीन गैस यहाँ भी मुक्त होती है। इस प्रकार ये सारी प्रयोगशाला विधियाँ हैं और इनसे हम क्लोरीन गैस को बना सकते हैं। थैंक यू क्लास।